हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एस जी एजुकेशनल में एक दफ़ा फिर आपको दिल से वेलकम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे वाले दिन फ़र्स्ट ईयर का पेपर है इंग्लिश का। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिन जिन चैप्टर्स पर लगाए गए हैं आपने वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और जिन चैप्टर्स के आगे ट्रांसलेट लिखा गया है उनको आपने अच्छे से कर लेना है। इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। तो चलें आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नज़र आ रहा है बटन। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है वो आपने ये नोट कर लेना है। वाइल शी वाज स्टकिंग डिशेस शी टर्न ये आपने जल्दी से टिक मार्क कर लेना है। ये पैरा आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे टिक मार्क कर लीजिएगा। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और आठवां इस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपने लाजमन करने हैं। और इसी तरह अगर MCQs की बात करता चलूँ तो जितने भी बुक के MCQs हैं वो आपने लाजमन करने हैं। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर के हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपने पंक्चुएट जो है वो लाजमन करने हैं। आपको पता है कि एक पैरा दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कहाँ पे फुल स्टॉप आता है, कहाँ पे कॉमा आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है। ये लाजमन आपने करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुफ्त के 5 नंबर हैं। इसी अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है क्लियरिंग इन द स्काई। तो इसके अगर इम्पोर्टेंट्स पैराग्राफ की बात करें तो आई डिडंट वांट टू गो विद, इस पर टिक मार्क कर लें। और इसी तरह 20 टाइम इन माई लाइफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार्क कर लीजिएगा। माउंटेन टॉप आई लुक फेयर फार इन एवरी, ये लाजमन आपने करना है, इसे भी टिक मार्क कर लें। इसी तरह जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो लाजमन आपने करने हैं, इनमें से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अगर इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पहला, तीसरा, छठा, आठवां नामा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमन करने हैं और करके जाने हैं। इसमें से ये जो सवाल आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव आएगा, ये आपने लाजमन करके जाना है। इसी तरह पंक्चुएट में ये भी आपने लाजमन करना है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, डार्क दे वेयर एंड गोल्डन आइज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने लाजमन करना है। इसी तरह इसका जो पैराग्राफ है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, ये इसे नोट कर लीजिएगा। फिटिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, इसको भी अंडरलाइन करें। इसी तरह समर बर्न्ड द कैंडल्स ड्राई, इसको भी आप अंडरलाइन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पैरे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तरह आपको मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ कि आपने एक्सरसाइज लाजमन करनी है, एक्सरसाइज छोड़ के बिल्कुल नहीं जानी। अगर इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला, चौथा, छठा, सातवां, आठवां ये लाजमन आपने करना है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव और पंक्चुएट भी आपने लाजमन करके जाने हैं। चैप्टर 4 की बात करें, थैंक यू मैम, तो इसका आपने पहला पैरा लाजमन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना है वो आपने करना है दी वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने पैरा याद लाजमन करना है। अदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड, ये भी इंपॉर्टेंट पैरा है। उसके बाद आपने करना है शी हेटेड फ्रॉम लीमा बीन्स एंड बीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। इसी तरह मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज की जो मरूज़ी है वो आपने लाजमन करनी है, इसी में से आएगा। तो अगर आप ये मरूज़ी कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 4, 6, 7, 9 और 10 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमन करने हैं और आपने हर चैप्टर की ऑब्जेक्टिव और पंक्चुएट कर लेने हैं, किसी भी कोई चैप्टर में से पूछ सकता है। चैप्टर 5 की बात करें, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है देयर वर चिकन, पिजन एंड लेग्स ऑफ मटन, तो ये आपने करना है। इसके बाद आपने करना आफ्टर द मील एंड कंक्लूडिंग, ये आपने लाजमन करना है। इसके बाद आपने देयर वाज नो यूज़ ऑफ मिस्टर हर्बर्ट, ये लाजमन करना है। इसके बाद हर्बर्ट फेल्ट हिज शेम एंड डिस्ग्रेस, ये लाजमन आपने करना है। जो जितने भी आपको पैरा स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये आपको दिखाए गए हैं, इनको आप जल्दी से टिक मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट। आपने हर चैप्टर की मरूज़ी लाजमन करनी है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चंस पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा लाजमन करने हैं। यूनिट 6 की बात करें, दी रिवॉर्ड, तो इसका आपने जो पैराग्राफ करना है देयर वाज आ यंग फेलोज, इसे आपने टिक मार्क कर लेना है। इसी तरह सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी तरह बोथ पेरेंट्स ऑफ अ, ये भी लाजमन आपने नोट करना है और इसमें से पूछे जाएंगे और यही पैरे जो आपको बताए जा रहे हैं इन्हीं में से पेपर आएगा। इनके आंसर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लाजमन आपने करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आपने ये लाजमन करने हैं, इनमें से कोई भी सवाल नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, दी यूज़ ऑफ फोर्सेस, तो इसका जो आपने पैरा करना है, दी चाइल्ड वाज फेयरली एटी, ये आपने पैरा करना है। इसके बाद आप जो आपने पैरा करना है, एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटल नियर, ये आपने करना है। नोट अ मूव, ये आपने कर लेना है। तो ये जो आपको पैरे बताए गए हैं ये आपने लाजमन कर लेने हैं, इसमें से पूछे जाएंगे और इंशाल्लाह यही पेपर में आएंगे। इसके बाद आपने करना है इन दी फाइनल, ये भी लाजमन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसी तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने हर एक्सरसाइज के MCQs लाजमन करने हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर इनके आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पहला, दूसरा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां आपने स्किप कर देना है, 9वां और 10वां ये लाजमन करने हैं। और इसकी आपने ऑब्जेक्टिव और पंक्चुएट लाजमन करने हैं, इसमें वो पूछेगा। नंबर 8 की बात करें, दी गुलिस्तान ऑफ साइदी, तो इसकी भी आपने मरूज़ी लाजमन करनी है। और इसके अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसका आपने पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन लाजमन करना है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसके आंसर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्वेश्चंस जो आपने करने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमन आपने करने हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। करें चैप्टर नंबर 10 की बात करें, आ मिल्ड अटैक टू लोटस, ये जो आपने आंसर क्वेश्चंस करने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और आठवां, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने लाजमन करने हैं। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 11 की बात करें, आई हैव अ ड्रीम, ये जो आपने आंसर क्वेश्चंस करने हैं, पहला, तीसरा और चौथा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने लास्ट। अगर लेसन नंबर 12 की बात करें, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, तो इट्स अ इंपॉर्टेंट, इसके जो आपने आंसर क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 लाजमन करना है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये ट्रांसलेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आपने जो पहला पैरा है वो लाजमन आपने कर लेना, बिफोर हिज मैरिज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जल्दी से टिक मार्क कर लें। और इसी तरह कॉन्शियस ऑफ दी एवर इंक्रीजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसके आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो पहला, दूसरा, चौथा और छठा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने लाजमन करने हैं। लेसन नंबर 14 की बात करें तो ओवरकोट है, अपने आंसर क्वेश्चंस करने हैं, वो है इसका तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है 5वां, 7वां और 8वां, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने लाजमन करने हैं। अगर चैप्टर नंबर 15 की बात करें, दी एंजल एंड दी ऑथर एंड अदर्स, जो इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस हैं वो है पहला, दूसरा और चौथा, ये आपने लाजमन करने हैं, इसके बारे में वो लाजमन पूछेगा। तो आपको चैप्टर्स के बारे में मैंने टिक मार्क कर दिया गया है, ये हमारी बुक 1 ख़त्म हो गई है। इसी तरह दूसरी बुक की तरफ चलते हैं, जो उसमें बताया जाएगा आपने वो लाजमन करना है। 3 की बात करें जो हमारी दूसरी बुक है, तो उसके बारे में जो आपके पास है सिर्फ 3 प्ले हैं, तो उसमें से सिर्फ आपने पहले 2 प्ले कर लेने हैं, तीसरे को आपने छोड़ देना है। और आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपको पता है कि हमारे पास 20 पोएम है, तो आपने इतनी ज़्यादा नहीं करनी, जिनको मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है, आपने सिर्फ वही याद करनी है और उसी में से पेपर आएगा, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये जल्दी से आप इन्हें टिक मार्क कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर लें, इनकी जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिएगा। इसी तरह अगर हम अपने पहले प्ले की बात करें, प्ले नंबर 1, तो हीट लाइटनिंग, प्ले नंबर 1 के अगर आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जल्दी से इन्हें टिक मार्क कर लीजिएगा, ABDEGH, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने आंसर क्वेश्चंस लाजमन करने हैं, इसके बारे में वो लाजमन पूछेगा। इसी तरह अगर प्ले नंबर 2 की बात करें, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इनके आंसर क्वेश्चंस की बात करें प्ले नंबर 2 के, तो ये पहले 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने लाजमन करने हैं, सिर्फ 2 प्ले कर लें, बाकी छोड़ दें, जो तीसरा प्ले है उसको छोड़ दें, बाकी आप 2 प्ले कर लें, इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा और आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, जो भी आपको पॉइंट्स पर टिक नज़र आ रहे हैं इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आपको चैप्टर्स बता दिए गए हैं, प्ले बता दिए गए हैं, पॉइंट्स बता दी गई हैं, तो इंशाल्लाह आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है, इसी में से पेपर आएगा, इनकी तैयारी कर लीजिएगा, इसी में से पेपर पूछा जाएगा। आपको पता है कि हम आपके साथ ओरिजिनल और 100% जो नोट्स हैं वो शेयर करते हैं, जिनमें से पेपर आता है, तो इंशाल्लाह इसी में से भी पेपर आएगा, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको चैप्टर्स बता दिए गए हैं, प्ले बता दिए गए हैं, पॉइंट्स बता दी गई हैं, तो जितने भी आपको टिक मार्क करवा दिए गए हैं, आंसर क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, चैप्टर्स के ट्रांसलेट बता दिए गए हैं, MCQs बता दिए गए, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपको पता है कि हम 100% जो रियल्स नोट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप बाखूबी जानते हैं कि हम शेयर का इसलिए कहते हैं कि हमारे जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ताकि उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।